हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विथ अर्णव। तो आज का टॉपिक है, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत बार बोला, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आईबीएसएओ टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब आपको टीयर 2 में जाके एसे लिखना है। तो आज का टॉपिक है हाउ टू राइट ए परफेक्ट एसे, यूजफुल टिप्स। ठीक है, एक परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, फिर भी हम नियर नियर अबाउट परफेक्ट एक एसे को कैसे अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा एग्जाम में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरे तरफ से कुछ यूजफुल टिप्स रहेगा जो कि मैंने फॉलो किया अपने आईबीएसएओ का सिलेक्शन में, तो मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं हूँ अर्णव मजुमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262, सीजीएल 2022, सिलेक्टेड इन आईबीएसईओ, रेलवे, एनटीपीसी एक्सेट्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें जरूर ज्वाइन कर लेना। ये है मेरा फेसबुक आईडी, ये है मेरा इंस्टा आईडी। आप चाहे तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करेंगे तो हाय हेलो मत पूछना, डायरेक्ट सवाल करना। मैं मौका मिलते ही आपको तुरंत आंसर दे दूंगा, हाय हेलो मत करना। ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, और मेरा कुछ ही दिन पहले इंटरव्यू वीडियो, जो मेरे मेरे पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आईबीएसईओ का, एकदम अलग टाइप का, यूनिक टाइप का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा, उसके बारे में मैंने 24 मार्च को वीडियो अपलोड किया है। पूरा दिन का एक्सपीरियंस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसे मुझे ग्रिल किया गया, उसका एक्सपीरियंस वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको जरूर देखना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि एसे राइटिंग बहुत बड़ा पार्ट है, एसे राइटिंग का बहुत पार्ट्स है, उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं रखा है। ठीक है, एसे राइटिंग में 30 मार्क्स आते हैं, प्रेसी और रीडिंग में 10+10 20 मार्क्स आते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 3-4 दिन में मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। और हाउ टू अटेम्प्ट टीयर 2 पेपर ऑन दी एग्जाम डे, एग्जाम डे के दिन आपको कैसे पेपर 2 का अटेम्प्ट करना है, वो उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बस यही रिक्वेस्ट है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को हम पहले तो बोल देंगे कि ऐसे को कैसे लिखना है, उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देंगे कि कैसे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे फ्रेम करना है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो देखिए, ऐसे राइटिंग टेक्निक एंड टिप्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको रेडी फॉर दी यू हैव टू रेडी फॉर दी अनकॉमन वंस। दिस इज नॉट एसएससी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसा वैसा कोई राइटिंग एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है कि अनकॉमन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो अनकॉमन टॉपिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे पढ़ने को, लेकिन आपको नॉलेज गदर करना है। इससे पहले वाला वीडियो मैंने जो बनाया है, टीयर 2 का स्ट्रेटेजी, टीयर 2 का एसे राइटिंग स्ट्रेटेजी, और आपको बुक्स कौन से फॉलो करना है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करना है, वो लास्ट वाला वीडियो में मैंने आपको बताया, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, जहां से हो, कहाँ से नॉलेज इकट्ठा करना है, कौन सा मतलब ये यूट्यूब कैसे यूज करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन से बुक फॉलो करना है, उन सब से आपको नॉलेज इकट्ठा करना है। ठीक है, ये जो अनकॉमन स्वांस है ना, अनकॉमन जो ऐसे आएगा, वो आपके कॉमन टॉपिक अगर आप पढ़े हुए हैं, कॉमन टॉपिक से आप जो नॉलेज ले हुए हैं, उसमें से ही आपको काम में आएगा अनकॉमन टॉपिक लिखने में। तो इसीलिए आपको अनकॉमन टॉपिक को रेडी नहीं करना है, आप कॉमन टॉपिक ही रेडी करेंगे। कॉमन टॉपिक के ऊपर ही आपका स्टडी रहेगा, उससे जो आपको नॉलेज मिलेगा वही जाके आपको एग्जाम के दिन एकदम वहां पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, और 400 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। तो प्लीज रेडी फॉर दी अनकॉमन वंस, आप पढ़ते रहिए। अनकॉमन वंस जब भी आएगा, अनकॉमन ऐसे जब भी आएगा, आप अगर प्रिपेयर अच्छे से हो, आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, आप अच्छे से एक ऐसे को फ्रेम कर सकते हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूं। तो नेवर चेस अनकॉमन टॉपिक्स, आप कॉमन टॉपिक्स ही पढ़ेंगे, उससे ही आपका अनकॉमन वंस हो जाएगा। आप पिछला बार का क्वेश्चन देखे होंगे, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो थोड़ा अनकॉमन टॉपिक वो लोग देते हैं, और एक बात याद रखना, टॉपिक मैक्सिमम टाइम, मतलब 4-5 जो टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से 1-2 टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि पांचों ही टॉपिक उल्टा सीधा इधर उधर का दे दिया।
एक दो टॉपिक, एक दो ऐसे का टॉपिक ऐसा जरूर होगा जो कि इंटरनल, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा होगा, ऐसा आएगा ही आएगा, एक या दो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस टू थिंक, इमेजिन द टॉपिक एंड मेक एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक, मेक पॉइंट्स इन माइंड एंड राइट इन पैरास। देखिए 400 वर्ड्स में आपको लिखना है, ये कम नहीं है, 400 वर्ड्स बहुत होते हैं, मतलब ज्यादा कम नहीं होते, तो 400 वर्ड्स लिखने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, नॉलेज ही होना चाहिए। आप इधर उधर करके आप 150-200 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन 400 वर्ड्स लिखने के लिए आपके पास, मतलब टू दी पॉइंट लिखने के लिए, आप उल्टा सीधा तो बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन टू दी पॉइंट लिखने के लिए आपका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। वो उस नॉलेज को गेन करने के लिए मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो करना है वो मैंने पिछला वीडियो में बताया। तो देखिए जब भी कोई टॉपिक आएगा आपके सामने, आप उसको जब सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। 1 आवर टाइम है, आप ऐसे के लिए आप देंगे मेरे ख्याल से 30 मिनट्स आपको ऐसे के लिए देना चाहिए, 30 to 35, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, 30 to 35 मिनट्स आपको ऐसे के लिए देना है। तो आपको पहला 5 मिनट आपको ऐसे को थिंक करना है कि आप जो ऐसे लिखने जा रहे हो उसका टॉपिक क्या है, उसके बारे में आपको क्या क्या मालूम है, ये आपके अपने माइंड में 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट्स। जो ऐसे आप लिखने जा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या मालूम है, वो 5 मिनट में 5 मिनट सोच के अपने आप को आप बताइए कि आपको क्या मालूम है उस टॉपिक के ऊपर। ये 5 मिनट में आप उसको अपने माइंड को बताइए, ठीक है, कि आपको उस बारे में क्या पता है। हो गया। तो आप टॉपिक के ऊपर क्या क्या जानते हैं खुद को एक बार बोल दिए अपने मन में। उसके बाद आउटलाइन कीजिए कि मुझे क्या क्या लिखना है, मुझे क्या क्या जो 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 इंफॉर्मेशन मुझे पता है उस टॉपिक के ऊपर, उसको हम फ्रेम करेंगे। कैसे इंट्रोडक्शन आएगा, कॉज आएगा, रिजल्ट आएगा, इस उस आउटलाइन में आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। उस आउटलाइन में आप डिवाइड कीजिए, ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, इसका क्या कॉज है, इसका क्या इफेक्ट है, इसको और क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसमें आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। और पैरा करके लिखिए, जरूर आप पैरा करके लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे लिखिएगा, फिर नेक्स्ट पैरा शुरू होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको पैरा में डिवाइड करना है। हर एक जो आप टॉपिक के ऊपर जब लिखेंगे, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे बीच बीच में, उसको आप पैरा में ब्रेक कर लीजिए। एक साथ नहीं लिख रहे हैं, वो पैराग्राफ हो जाता है। ये गलती मत करना कि पैराग्राफ मत लिख के आना, आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। आप आराम से लिखिए, पैरा करके लिखिए, ठीक है। मिनिमम 6 7 8 पैरा तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। जो भी हो आप पैरा करके लिखना। तो ये हो गया, आप माइंड में अपना सोच लिया कि क्या क्या लिखना है, क्या क्या मुझे मालूम है, और क्या क्या मैं लिखूंगा, क्या क्या रेलिवेंट है उस टॉपिक के ऊपर, और कैसे लिखूंगा, किसको पहले दूं, किसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। आप किसी टॉपिक का इफेक्ट तो कॉज के पहले नहीं देख सकते, पहले इफेक्ट उसके बाद रीजन, ऐसे तो आप नहीं दे सकते ना। रीजन या कॉज पहले देंगे, उसके बाद उसका इंप्लीकेशन, उसका इफेक्ट क्या होता है उस पैरा को बाद में देंगे। ऐसा ही ना, सीक्वेंस आपको फॉलो करना है एक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीक्वेंस अपना सोचना है, क्या टॉपिक लिखना है, कि उसके बारे में क्या आपको पता है, उसका सीक्वेंस, उसके बाद आप सोच लीजिए कौन से सीक्वेंस में लिखना है, पैरा करके लिखना है। ये आप आउटलाइन 5 से 7 मिनट में, आप ये चीज 5 से 7 मिनट बहुत होते हैं, 5 से 7 मिनट कम नहीं होते, 5 से 7 मिनट में सोच लीजिए। बाकी 25 या 25-30 मिनट में आप पूरा ऐसे को लिख लीजिए। तो सोचना इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप अगर 5-7 मिनट अच्छे से सोच लेंगे तो आपका नेक्स्ट 25 मिनट आप झटाझट लिख सकते हैं, पूरा एकदम फुल स्पीड से आप उसको लिख सकते हैं। आपको पहले प्लान बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है अपना ऐसे का, क्या क्या लिखना है। अगर ये अच्छे से कर लिया तो आपका नेक्स्ट 25 मिनट इजीली निकल जाएगा, मतलब एकदम आराम से 20 या 25 मिनट में आप 400 वर्ड लिखने को तैयार हो जाओगे। तो ये 5 से 7 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस टू राइट, नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस टू राइट क्लियरली एंड टू दी पॉइंट, ऑलवेज स्टिक टू दी टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के ऊपर आपको क्या क्या मालूम है, इट्स ओके, ये ठीक है, लेकिन जो जो मालूम है क्या उस टॉपिक के रेलिवेंट है, जितना रेलिवेंट है, जितना टू दी पॉइंट है, उतना ही लिखना। जो पता है सब लिख के नहीं आना है, जो रेलिवेंट है सिर्फ उसी को लिखना है, और जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे आपको भटकना नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक के ऊपर ही लिखना है, इधर उधर का चीजें नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक के ऊपर और टू द पॉइंट लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, शुड वी यूज कोटेशन और नॉट। देखिए मैंने अपना ऐसे में कोटेशन नहीं डाला था, ठीक है।
मैंने अपना ऐसे में कोई कोटेशन नहीं डाला था, लेकिन आप कोटेशन दे सकते हो अगर आपको एकदम एग्जैक्टली पता है कि क्या कोटेशन है, मतलब रिलीवेंट है। अगर ऐसा नहीं है आप कोटेशन रट्टा मार के चले गए, जो भी है ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोटेशन एकदम रिलेवेंट है तभी आप कोटेशन यूज करें, नहीं तो कुछ नहीं जाने वाला अगर आप कोटेशन नहीं डाले। तो कोटेशन डालना मैंडेटरी नहीं है। आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर आपका कितना नॉलेज है ये चेक किया जाएगा। कोटेशन तो कोई भी रट्टा मार के लिख सकता है, ठीक है ना। आप क्या सोचते हैं टॉपिक के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। आपका व्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट है, और आपको उस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट करते हो ये इंपॉर्टेंट है। कोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसे लिखोगे, जितना ही अच्छा थिंकिंग है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे तो एकदम पूरा फालतू हो जाए। देखिए, केयरफुल, बी केयरफुल, केयरफुल स्पेलिंग मैंने ये गलत लिखा है। ये अगर कोई एग्जामिनर चेक करेगा, ये जितना भी अच्छा ऐसे आपने लिखा है टॉपिक के ऊपर आपका जितना भी देखा जाए, लेकिन अगर आप ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वो आंख में बहुत दिखता है, मतलब एकदम बहुत हाईलाइट होता है कि ये बंदा ने, इस बंदे को स्पेलिंग नहीं मालूम, केयरफुल का स्पेलिंग नहीं मालूम। तो ये बहुत ही खराब दिखता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में आपको केयरफुल रहना है। अगर किसी स्पेलिंग में डाउट है, आप उस स्पेलिंग को मत लिखिए, आप दूसरा वर्ड यूज कीजिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। रिलेट इंटरनल सिक्योरिटी, देखिए ये मैंने वीडियो तो बनाया है एसे राइटिंग, कोई भी एग्जाम के एसे के लिए ये चलेगा, ये अच्छा वीडियो यूजफुल है। लेकिन आपको याद रखना है आईबी में जब ऐसे लिखोगे, आप हो सके तो इंटरनल सिक्योरिटी को रिलेट करना। इंटरनल सिक्योरिटी को रिलेट करना, जो भी टॉपिक आया आया है, अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी से कहीं भी कनेक्टेड है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में उसका, उस टॉपिक का क्या लेना देना है, ये थोड़ा आप घुसा सकते हो अपने ऐसे में। ये अच्छा दिखेगा, आईबी के लिए बोल रहा हूं, दूसरे एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट गवर्नमेंट स्टैट्स एंड डाटा। आप, मैं बोलूंगा आप कोटेशन रट्टा मार के मत जाइए। उसके अलावा आप कर सकते हैं, आप लेटेस्ट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा को अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर आप गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स और डाटा को अगर आपने ऐसे में डाल दिया, जी कैसे, जैसे जीडीपी, इंडिया का जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर कितना परसेंट डिपेंडेंट है, ये अगर आपको मालूम है, ये अगर आपने घुसा दिया अपने टॉपिक में, ऐसे में अगर उस टॉपिक आया, वो टॉपिक आया तभी, तो ये आपको अच्छा दिखेगा कि बंदे को, एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये स्टूडेंट को, ये कैंडिडेट को पता है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है। ये सब डाटा जो रियलिस्टिक डाटा है, ये अगर आप इनपुट दे सकते हो अपने ऐसे में, ऑब्वियसली अगर रिलेवेंट है तो ये आपको अच्छा मार्क्स, अच्छा वेटेज देगा, अच्छा मार्क्स आपको ला देगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, डाटा ये पढ़ के जाइए, करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये बढ़िया रहेगा, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स और डाटा। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेमेडी। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी टॉपिक आया, ठीक है, जैसे सीएए को, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर अगर ऐसे आ गया तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी लिखना है कि गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज, नया नया क्या पॉलिसी लाया है, जैसे एंटी मॉब लिंचिंग लॉ लाया है कुछ कुछ गवर्नमेंट, कुछ कुछ स्टेट में, ये आपको इनपुट देना है। मतलब मैं रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी निकाला है, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, कोई कोई पॉलिसी लिया है, नया कोई पॉलिसी लिया है, ये आपको एक अगर ऐसे में इंक्लूड करेंगे तो अच्छा दिखेगा। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कोई इशू को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उस इशू को रोकने के लिए, उस सोशल इश्यूज को रोकने के लिए, जो भी हो, ठीक है, ये भी आपको लिखना अच्छा रहेगा। और भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ऐसे के लिए कि आपको एक सॉल्यूशन देना है। आपको कोई भी इशू के ऊपर अगर टॉपिक आया, ठीक है, आपको सिर्फ उसका प्रॉब्लम नहीं बताना है, लास्ट में आपको एक अच्छे से सॉल्यूशन देना है कि हम उस इशू को कैसे सॉल्व करें। सॉल्यूशन के ऊपर एक पैरा आपका बनता ही है। आपको सॉल्यूशन लिखना है कि क्या, आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है कैसे उस प्रॉब्लम का, उस इशू का सॉल्यूशन करे या इंप्रूवमेंट करे सिचुएशन का, उसके ऊपर आपका जो विचार है अपना खुद का, वो आप दे। और साथ में गवर्नमेंट ने उस क्या क्या सोल्यूशन लिया है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये भी अपना ऐसे में इंक्लूड करे। तो प्रॉब्लम जो भी ऐसे आए, उस वो अगर कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसे है, कोई इशू के ऊपर है, सोशल इशू या कोई भी इशू के ऊपर, आप एक सॉल्यूशन और इंप्रूवमेंट वाला पैरा जरूर दे।
ठीक है, ये सब अगर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलने की उम्मीद है। इसके बाद मैं आता हूँ एक एग्जाम्पल के ऊपर। तो प्लीज इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल है, मैं एक एकदम बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। जैसे फेक न्यूज। फेक न्यूज फेक न्यूज एक टॉपिक आपको दिया है, ठीक है। इतना आसान नहीं आएगा, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि फेक न्यूज का इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। इफेक्ट ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसा अगर ऐसे आए, ठीक है। इतना आसान शायद नहीं आएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो आपको कैसे लिखना है, तो पहले तो आपको थिंक कर लेना है कि फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज के ऊपर आप सोच लिए फेक न्यूज क्या है, फेक न्यूज कैसे फैलता है। फेक न्यूज अभी सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है फेक न्यूज फैलाने में। उसके बाद ये फेक न्यूज फैला के जो कौन फैलाता है, फेक न्यूज कौन फैलाता है, उसका क्या मोटिवेशन रहता है, उसका क्या मोटिव रहता है फेक न्यूज फैलाने का, मतलब फेक न्यूज फैला के उसको क्या फायदा मिलता है। उसके बाद ये फेक न्यूज हमारे समाज को कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, इसको लिखना है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, आप इंटरनल सिक्योरिटी इसमें खींच के लाएंगे कि फेक न्यूज के इंटरनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब हो सकता है फेक न्यूज अगर स्प्रेड हो गया कोई टॉपिक के बारे में, कोई किसी के बारे में। तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये आप एक पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशन देना है, कैसे फेक न्यूज को स्टॉप किया जाए, आप अपना विचार देंगे। उसके बाद फेक न्यूज को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कौन से वेबसाइट लॉन्च किया है, ये सब देंगे। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में एक आपको 4-5 लाइन का एक पैरा ऐड करना है, 4-5 या 6 लाइन का, ठीक है। तो फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि फेक न्यूज क्या है, इस ये आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। पॉइंट करके आपको लिखना नहीं है, ठीक है, पैरा करके लिखना है। ऐसे इंट्रोडक्शन हेडिंग देके जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही शुरू करें। ये एक हो गया इंट्रोडक्शन पैरा, ठीक है। ये हो गया आपका सोच लीजिए ये इंट्रोडक्शन पैरा, ठीक है। उसके बाद आप शुरू करेंगे कि फेक न्यूज कैसे फैलता है, ये नेक्स्ट पैरा है। फेक न्यूज कैसे फैलता है और इससे किसको बेनिफिट होता है, ठीक है। अब न्यू वर्जन है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा लिख लीजिए नेक्स्ट पैरा में। सोशल मीडिया कैसे फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा है, सोशल मीडिया में कैसे फेक न्यूज फैला रहा है, ये इसको लिखिए। उसके बाद किसको फेक न्यूज फैला के फायदा होता है, इसको लिखिए और क्या मोटिव रहता है उसको। उसके बाद अपना समाज में क्या प्रॉब्लम कर सकता है ये फेक न्यूज, उसके बारे में एक पैरा होगा। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर आप लिख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है फेक न्यूज का, क्या प्रॉब्लम आ सकता है इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में, उसके ऊपर एक पैरा कर सकते हैं। इतना ज्यादा पैरा करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं कि 6-7 पैरा, 5-6 पैरा में आपको 6-7 पैरा में आपको लिखना है। उसके बाद एक पैरा अलग होगा कि उसका फेक न्यूज को कैसे स्टॉप करे, आपका अपना विचार देंगे फेक न्यूज को कैसे स्टॉप करे, पूरा इंग्लिश में लिखना है। और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये एक पैरा में आप डाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप सोच लीजिए पहले कि आपको कैसे लिखना है, आउटलाइन बना लीजिए, सोच लीजिए 5-6 मिनट 7 मिनट, उसके बाद आप धड़ाधड़ लिखिए। तो लास्ट में कंक्लूजन देके आपको खत्म करना है इसे। तो ऐसे आपको ऐसे लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल छोटा है, नया, प्रिपेयर विद अर्नब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।